इंडियन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम एनपीआर के अंदर होने वाले नए संशोधन की चर्चा करेंगे जिसकी बात कोई नहीं करता। दोस्तों, इस कोरोना काल में कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। महामारी के अलावा कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं चीन ने हल्ला बोल रखा है। अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है और सरकार भी हर रोज मानव अधिकार के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों को जेल में ठोस रही है। इसलिए हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। ऐसे में दुर्भाग्यवश एनपीआर पर एक अच्छी खबर आई और वो भी दब गई। केंद्र सरकार का यू टर्न अब कोई नई बात नहीं है। नोटबंदी हो या जीएसटी, जब भी ये कोई कानून बनाते हैं उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न करना पड़ता है। लेकिन अब इन लोगों ने एनपीआर के विषय में चुपचाप जो बहुत बड़ा यू टर्न किया है वो बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। वो सभी विवादित सवाल हटा दिए गए जो 2010 के बाद बढ़ाए गए थे। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में अक्टूबर और नवंबर 2020 के दरमियान चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा में जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए में शामिल है। बिहार के बाद जो बड़ा चुनाव होने वाला है वो पश्चिम बंगाल में है 2021 में। भाजपा को वहां बड़ी उम्मीदें हैं, दशकों से वो वहां काम कर रही है। बंगाल में भाजपा का मुकाबला ममता बनर्जी से है जिनकी अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी पकड़ है और इन दोनों का आमने सामने मुकाबला है। इसी के चलते वहां सांप्रदायिक माहौल भी बन जाता है और टकराव भी हो जाता है। इन आगामी चुनावों में केंद्र सरकार ने राजनीतिक नफा और नुकसान को ध्यान में रखकर एनपीआर के पुराने प्रारूप को चुपचाप वापस करने का निर्णय ले लिया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ममता बनर्जी इसकी मुखर विरोधी हैं और नीतीश कुमार, जिनका अभी कोई खास दबाव नहीं है, वो भी इसके विरोधक हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि इन विवादास्पद प्रश्नों के साथ एनपीआर को उनके राज्य में अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी केवल 2010 के अनुसार एनपीआर होने की संभावना निकल सकती है। इसके चलते रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 जुलाई को कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो विवादित प्रश्न जो बाद में बढ़ाए गए थे और जिनकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन चला था, उन सबको चुपचाप हटा दिया गया। हम आपको याद दिला दें कि वो प्रश्न कौन से थे जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। पहला प्रश्न ये था कि आपकी मातृभाषा क्या है। दूसरा था आपका आधार नंबर क्या है। ये स्वैच्छिक था, यानी ऑप्शनल, आप चाहें तो दें या ना दें। आपका मोबाइल नंबर क्या है। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, अगर किसी के पास पासपोर्ट हो तो। आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, ये भी बताना जरूरी किया गया था। आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, यदि ये ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इसका भी बताना अनिवार्य था। इसके अलावा जिन दो प्रश्नों के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वो ये था कि आपके पिता और माता का जन्म स्थान और जन्म तिथि क्या है। अक्सर लोगों ने ये कहा था कि हमें तो खुद अपना जन्म तिथि याद नहीं है, तो हम अपने माता पिता की जन्म तिथि कहाँ से बताएंगे, और उनका जन्म स्थान पूछकर एक नया संदेह पैदा कर दिया गया था। इसी तरह आखिरी प्रश्न ये बढ़ाया गया था कि आपका आखिरी स्थान, यानी आप इससे पहले कहाँ रहे हैं, ये भी आप हमको बताएं। तो अब ये सारे प्रश्न जो कि नए जोड़े गए थे उनको वेबसाइट से हटा दिया गया है और 2010 का जो फॉर्मेट था उसमें जो प्रश्न थे कि व्यक्ति का नाम क्या है, घर के मुखिया के
से उसके संबंध क्या है, माता पिता का नाम क्या है, विवाहित हो तो पति और पत्नी का नाम क्या है, लिंग क्या है, जन्म तिथि क्या है, राष्ट्रीयता जो वो बताए, स्वघोषित राष्ट्रीयता क्या है, सामान्य आवास का मौजूदा पता क्या है, मौजूदा आवास में कब से रह रहे हैं, स्थायी आवासीय पता क्या है, व्यवस्था और गतिविधि क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है। इन प्रश्नों के आधार पर 2010-2011 में एक मर्तबा एनपीआर बन चुका है। उस वक्त किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई और अब ये सरकार भी यही प्रश्न एनपीआर में पूछना चाहती है। वेबसाइट से तो ऐसा ही पता चलता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सरकार का ये मन परिवर्तन कैसे हो गया। इसका कारण ये है कि जब सरकार ने ये घोषणा की तो पूरे देश में एक आग लग गई, एक आंदोलन चल पड़ा और उसके बाद ये हुआ कि 11 राज्यों ने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि वो एनपीआर नहीं होने देंगे और उन राज्यों में दिल्ली राज्य भी है, यानी दिल्ली की केंद्र सरकार उस राज्य में भी एनपीआर कराने की सक्षम नहीं है जहां पर के उसकी पार्लियामेंट मौजूद है, लोकसभा मौजूद है, प्रधानमंत्री रहते हैं। हम आपको बता दें कि एनपीआर में नागरिकों का लेखा जोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एनपीआर में शामिल करना अनिवार्य होता है और इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। ये जनगणना के साथ साथ चलने वाली कवायद है और इससे जो डेटाबेस बनता है उसी की बुनियाद पर सरकार नीतियां बनाती है। लेकिन सरकार ने उसमें नए प्रश्न डालकर और हमारे गृह मंत्री ने एक क्रोनोलॉजी बताकर जो है वो सारे देश में एक शक व शुबे का माहौल पैदा कर दिया था। ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने उसको ठीक करने के लिए उन नए विवादित प्रश्नों को हटा लिया है। सरकार का ये फैसला एनआरसी के विरोध में चलाए जाने वाले आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। शाहीन बाग के संघर्ष में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन सबको ये कामयाबी मुबारक हो। इससे पता चलता है कि अच्छे उद्देश्य से निडर होकर किया जाने वाला संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए प्रश्न के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।